आज हम साइंस की एक बहुत बड़ी, एक ऐसी कायनाती जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसने फिजिक्स की दुनिया को कई दहाइयों तक उलझा कर रखा था। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही सादा से सवाल से। आखिर किसी भी चीज में कमियत यानी मैस क्यों होता है? मतलब ये जो वजन है, ये आता कहाँ से है? अच्छा, तो इस कहानी के किरदार कौन हैं? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड मॉडल को। ये समझ लें कि ये पार्टिकल फिजिक्स का हमारा सबसे बेहतरीन नक्शा है, जो बताता है कि कायनात किन बुनियादी चीजों से बनी है। लेकिन मसला ये था कि इस नक्शे में एक बहुत बड़ा खला था। तो चलें, अब जरा गहराई में चलते हैं। हमारी ये जो जासूसी कहानी है, इसका पहला हिस्सा शुरू होता है कायनात के बुनियादी उसूलों में एक बहुत बड़ी खामी से। आप इसे एक हल ना होने वाला केस भी कह सकते हैं। देखें, यहां पर एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। स्टैंडर्ड मॉडल की थ्योरी कह रही थी कि W और Z बोसोन जैसे कुछ ज़र्रात का कोई वजन, कोई मास नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तजुर्बात किए गए तो पता चला कि उनमें तो अच्छा खासा मास है। थ्योरी कुछ कह रही थी और हकीकत कुछ और ही थी। और ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था। कई दहाइयों तक इसी को ज़र्राती तबीयत का मरकज़ी मसला कहा जाता था। मतलब हमारी कायनात को समझने की कोशिश में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और किसी को नहीं मालूम था कि इस खला को कैसे भरा जाए। फिर 1964 में इस तफ्तीश में एक बिल्कुल नया और इनकलाबी आइडिया सामने आया। एक ऐसा नजरिया जिसने एक गैर मरई यानी इनविजिबल तवानाई के मैदान की बात की जो पूरी कायनात पे फैला हुआ है। अच्छा, तो इस नजरिए के पीछे जो बुनियादी आइडिया है वो है खुद ब खुद तवाजुन का टूटना। अब ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझें जैसे आप एक पेंसिल को उसकी नोक पर खड़ा करने की कोशिश करें। कवानीन तो मुतवाज़िन है, लेकिन वो किसी भी लम्हे किसी भी सिमत में गिरकर उस तवाज़ुन को तोड़ देगी। इसी तरह कायनात के कवानीन मुतवाज़िन हो सकते हैं, लेकिन खुद कायनात एक गैर मुतवाज़िन हालत में आ गई। इसी आइडिया को समझने के लिए ये सोमरेरो पोटेंशियल डायग्राम बहुत मदद करता है। जब कायनात बहुत गर्म थी, तवानाई से भरपूर, तो सब कुछ उस टोपी की ऊंची नोक पर मुतवाजिन था। लेकिन जैसे ही कायनात ठंडी हुई, वो गेंद लुढ़क कर नीचे किनारे में कहीं आ गई। और इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड की वैल्यू कायनात में हर जगह अब सिफर नहीं रही। और इसी पूरे अमल को हम कहते हैं हिग्स मैकेनिज्म। बहुत सादा है, 3 स्टेप्स में। पहला, एक हिग्स फील्ड है जो पूरी कायनात में हर जगह फैली हुई है। दूसरा, जब भी कोई बुनियादी जर्रा उसमें से गुजरता है तो वो उस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। और तीसरा, यही इंटरैक्शन है जो उसे मास यानी कमियत देता है। सीधी सी बात है, जो जर्रा जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन देखें, एक नजरिया देना एक बात है और उसे साबित करना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और यहीं से शुरू हुई साइंस की तारीख की शायद सबसे लंबी, सबसे महंगी तलाश। और ये सफर वाकई बहुत लंबा था। 1964 में नजरिया आया और फिर दहाइयों तक कोशिशें चलती रहीं। 90 की दहाई में सर्न के लैब कोलाइडर ने इसे ढूंढा। फिर 2000 की दहाई में अमेरिका के टेवोट्रॉन ने कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार 2010 में दुनिया की सबसे बड़ी मशीन लार्ज हैड्रन कोलाइडर ने यह जिम्मेदारी उठाई। LHC का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाएं, 300 ट्रिलियन। ये इतने प्रोटॉन प्रोटॉन टकराव थे जिनका डेटा एनालाइज करना था। तो इतने ज्यादा टकराव की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जिस चीज को ढूंढा जा रहा था वो नाकाबिले यकीन हद तक नायाब थी। एक हिग्स बोसोन बनने का चांस 10 अरब में से सिर्फ एक था। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे अरबों भूसे के ढेरों में एक खास सुई को तलाश करना हो। और फिर सालों तक डेटा इकट्ठा करने और उसका तज्जिया करने के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। ये 21वीं सदी का यूरिका मोमेंट था। और जो दरियाफ्त की तस्दीक का तरीका था ना, वो कमाल था। एक ही मशीन पर 2 बिल्कुल अलग आज़ाद टीमें काम कर रही थीं, एटलस और CMS। और कमाल ये हुआ कि दोनों बिल्कुल एक ही नतीजे पर पहुंचे। दोनों ने कहा कि तकरीबन 125 GeV के मास वाला एक नया जर्रा मिला है। देखें, पार्टिकल फिजिक्स में किसी चीज़ को दरियाफ्त कहने के लिए एक बहुत सख्त मैयार होता है, जिसे कहते हैं 5 सिग्मा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बात का चांस 10 लाख में से 1 से भी कम है कि जो देखा गया है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है। और दोनों टीमों ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड हासिल किया। और फिर आखिरकार 14 मार्च 2013 को सर्न ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि ये नया जर्रा वाकई हिग्स बोसोन की सारी खुसूसियात रखता है। 40 साल लंबी तलाश खत्म हो चुकी थी।
तो इस सब की इतनी अहमियत क्यों है? मतलब इस केस को हल करने से फिजिक्स में क्या बदला और इसने आगे के लिए कौन से नए रास्ते खोले? इसके 4 बड़े मतलब है। पहला तो ये कि इसने स्टैंडर्ड मॉडल की आखिरी गुमशुदा कड़ी को जोड़ दिया। दूसरा, इसने उस बुनियादी सवाल का जवाब दे दिया कि ज़र्रात को मैस मिलता कैसे है। तीसरा, इसने एक बिल्कुल नई किस्म की चीज़ के वजूद को साबित किया, जिससे स्केलर फील्ड कहते हैं। और चौथा, इसने रिसर्च की बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। हिग्स फील्ड कायनात में हर चीज़ के मास की वजह नहीं है। हकीकत में हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका 99% वजन उस एनर्जी से आता है जो उनके अंदर क्वार्क्स को जोड़कर रखती है। हिग्स सिर्फ बुनियादी एलिमेंट्री ज़र्रात को मास देता है। और यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हिग्स बोसॉन और एक और ज़र्रा, टॉप क्वार्क, के मास को जब एक साथ देखा गया तो एक हैरानकुन बात सामने आई। वो ये कि हमारी कायनात शायद पूरी तरह मुस्तहकम नहीं है। ये एक ऐसी हालत में हो सकती है जो अरबों खरबों साल तो चलेगी, लेकिन शायद हमेशा के लिए नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हिग्स की खुसूसियात में ही हमारी कायनात की हतमी किस्मत का राज छुपा हो सकता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या हिग्स बोसोन की दरियाफ्त ने इस जासूसी कहानी को ख़त्म कर दिया है? क्या उसने कायनात का हमारा नक्शा मुकम्मल कर दिया, या फिर उसने सिर्फ एक बड़ा राज फाश करके हमें ये दिखाया है कि इस नक्शे पर अभी कितनी ही जगह हैं जो बिल्कुल खाली हैं और जिनके राज जानना अभी बाकी है?